गुड मॉर्निंग। सुन, चित्रकला चल रही थी अपनी ना। और चित्रकला में मैं आपको कोटार बूंदी पढ़ा गया था ना। राजस्थानी, गुड मॉर्निंग जी। राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है जिसका नाम है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली का विकास हुआ था राय सिंह के काल में। बीकानेर शैली का विकास राय सिंह के काल में हुआ था, लेकिन सर्वाधिक विकास हुआ था अनूप सिंह के काल। सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? अनूप सिंह। किसके? बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में हुआ था। बीकानेर शैली का प्रमुख रंग हुआ करता है पीला। रंग कौन सा है? पीला। रंग कौन सा? प्रमुख वृक्ष हुआ करता है आम। रंग कौन सा? पीला। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? आम। वृक्ष कौन सा? इस बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं वो चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। बीकानेर शैली के चित्रकार जो हैं वो चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, इसलिए बीकानेर शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। बीकानेर शैली के चित्रकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद। क्या कहलाते हैं? कहीं पर भी आप देखना आपको लिखा मिलेगा उस्ताद रुकनुद्दीन, उस्ताद अली राजा, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद मुन्ना लाल। लेकिन पेपर में जब पूछा जाएगा तो ऐसे नहीं आएगा फिर उस्ताद रुकनुद्दीन, उस्ताद अली खां, उस्ताद अमीर खां का संबंध कहाँ से? फिर तो आप सीधा सीधा कर दोगे बीकानेर, क्योंकि तुमको चित्रकारों के नाम चाहे पता है या नहीं, लेकिन तुमको ये तो पता है कि उस्ताद बीकानेर के, तो उस्ताद लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जयपुर घराने के कौन कौन है? क्या? तो बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं, बीकानेर शैली के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। स्वर्णकाल किसका? अनूप सिंह। किसका? रंगे पीला, रंगे वृक्षे आम, वृक्षे। चित्रकार क्या कहलाते? उस्ताद। क्या कहलाते? और उस्ताद कला बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता भी है। उस्ताद कला कौन सी शैली? बीकानेर। कौन सी? अब बात ये आती है उस्ताद कला क्या होती है। ऊंट की खाल के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण। ऊंट की खाल पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है? उस्ताद कला। क्या कहलाता है? और उस्ताद कला कहाँ की? बीकानेर। कहाँ की? ऊंट की खाल पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण उस्ताद कला कहलाता है। उस्ताद कला बीकानेर की प्रसिद्ध हुआ करती है। उस्ताद कला बीकानेर शैली की विशेषता है। उस्ताद कला के साथ साथ मथेरना कला, मथेरना कला भी क्या होती है? दीवार के ऊपर किया जाने वाला अलंकरण। मथेरना कला किसी राजा व्यक्ति विशेष का भी अलंकरण होता है, मथेरना कला कहलाता है। ध्यान रखना, जैन संप्रदाय में एक समुदाय भी है मथेरना। मथेरना जैन संप्रदाय के अंदर एक समुदाय भी हुआ करता है, जिसको भी क्या बोलते हैं? मथेरना। सुरजन डालू अभी आएंगे ना। मथेरना कला कौन सी शैली? बीकानेर शैली। कौन सी? स्वर्णकाल अनूप सिंह। स्वर्णकाल रंगे पीला, रंगे
वृक्षे आम वृक्षे। चित्रकार उस्ताद चित्रकार उस्ताद कला कौन सी शैली? बीकानेर शैली। कौन सी? मथेरना कला कौन शैली? बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं। नंबर 1 है रुकनुद्दीन। नंबर 2 है अली राजा। नंबर 3 है आमिर खां। नंबर 4 है मुन्ना लाल। नंबर 5 है मुकुंद दास। नंबर 5 कौन है? मुकुंद दास। नंबर 1 रुकनुद्दीन। नंबर एक रुकनुद्दीन। नंबर 1 रुकनुद्दीन। नंबर 2 अली राजा। नंबर 2। नंबर 3 आमिर खां। नंबर 3। नंबर 4 मुन्ना लाल। नंबर 4। नंबर 5 मुकुंद दास। नंबर 5 कौन सी शैली है? बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली का पहला चित्र हुआ करता है भागवत महापुराण। बीकानेर शैली का पहला चित्र कौन सा? भागवत महापुराण। कौन सा? और यह भागवत महापुराण चित्रित हुआ था राय सिंह के काल में। किसके काल में चित्रित हुआ? राय सिंह। भागवत महापुराण पहले भी सुना है क्या? मेवाड़ में। किसके काल में? उदय सिंह। भागवत महापुराण मेवाड़ शैली का भी प्रमुख चित्र हुआ करता है और मेवाड़ शैली का यह चित्रित हुआ था महाराणा उदय सिंह के काल में। जबकि बीकानेर शैली में किसके काल में? राय सिंह। किसके? स्वर्णकाल अनूप सिंह। स्वर्णकाल। पहला चित्र कौन सा? भागवत महापुराण। कौन सा? के काल में? राय सिंह। किसके? रंगे पीला। रंगे वृक्षे आम वृक्षे। चित्रकार उस्ताद चित्रकार उस्ताद कला कौन सी शैली? बीकानेर शैली। कौन सी? मथेरना कला। बीकानेर शैली। मथेरना कला। चित्रकार नंबर 1। नंबर 2 अली राजा। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4। नंबर 5 मुकुंद दास। नंबर 5 एक शैली है जिसका नाम है शेखावाटी शैली। देखो अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई रियाज शैली ऐसी है जिनसे फैक्ट टू फैक्ट कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली? नागौर शैली। बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन शैली? नागौर शैली। कहीं पर पूछे जाए सीता राम लक्ष्मण सीता का चित्र कौन सी शैली? उनियारा शैली। ये पर्टिकुलर फैक्ट पूछे जाते हैं। शेखावाटी शैली, कुर्सी पर बैठी हुई महिलाओं के चित्र कौन शैली? शेखावाटी। शेखावाटी शैली, ध्यान रखना राजस्थान की जितनी भी शैली हैं उनमें राजपूत राजाओं का नाम मिलेगा। जैसे नागौर शैली पढ़ेंगे, नागौर शैली का विकास हुआ था अमर सिंह के काल में, स्वर्ण काल हुआ था भक्त सिंह के काल में। लेकिन शेखावाटी शैली एक ऐसी शैली हुआ करती है जिसके लिए पूछा जाए कि शेखावाटी शैली का विकास, सर्वाधिक विकास किसके समय, तो आंसर आएगा जहांगीर के समय। शेखावाटी शैली के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा कौन? जहांगीर। शेखावाटी शैली का विकास किसके काल में? जहांगीर। किसके काल में? शेखावाटी शैली का विकास जहांगीर के शासनकाल में विकसित हुआ था। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और चीलगाड़ी, गाड़ी तीनों गाड़ी है। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, चीलगाड़ी, इनका चित्रण यहाँ पे किया गया है। जैसे उनियारा शैली से पूछा जाएगा राम लक्ष्मण सीता या राम लक्ष्मण सीता का चित्र कौन सी शैली में है? उनियारा शैली। कौन सी? उनियारा शैली में दिखाया गया है। यह ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र जो वर्तमान में जो कल्चर मिलती है ना, ये मारवाड़ से मिलती जुलती है ना। अच्छी कल्चर है शेखावाटी में, मारवाड़ से मिलती जुलती। लेकिन शेखावाटी शैली का जो स्कूल आएगा वो कौन सा आएगा? जयपुर। कौन से स्कूल में? जयपुर। जैसे आप मुझे कॉमन सेंस से बताइएगा, किशनगढ़ कौन से स्कूल में है? मारवाड़। कौन से में?
कोटा, हड़ौती, बूंदी, जयपुर, आमेर, ढूंढाड़, जयपुर, अलवर, अलवर, जोधपुर, जोधपुर, देवगढ़, देवगढ़, चावंड, चावंड, उदयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर। तो ये पूछे जाते हैं। निम्न में से किशनगढ़ शैली किस स्कूल से संबंधित हुआ करती है? मारवाड़। एक शैली जोधपुर शैली। जोधपुर शैली मैंने आपको संत संप्रदाय पढ़ाए थे क्या? एक संप्रदाय पढ़ाया था शैव। कौन सा? शैव। शैव संप्रदाय का आदिम घराना मेवाड़। कौन सा? एक पढ़ाया था नाथ संप्रदाय, आदिम घराना मारवाड़, जोधपुर, है ना। तो ये महामंदिर। तो क्वेश्चन पूछा जाए, नाथ संप्रदाय से प्रभावित कौन सी शैली हुआ करती है? जोधपुर। कौन सी? जोधपुर शैली जो है ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित हुआ करती है, लेकिन मानसिंह के समय प्रभावित हुई थी ये। मानसिंह के समय कौन सा संप्रदाय का प्रभाव पड़ा? नाथ संप्रदाय। कौन सा? जबकि विजय सिंह के समय पर प्रभाव पड़ा था वैष्णव संप्रदाय। इसमें आपको याद बहुत करना पड़ेगा और क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, हर बार क्वेश्चन आता है। कल्चर में तो वैसे लगभग सारे टॉपिक ही टच हो जाते हैं क्वेश्चन में, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है हर बार और क्वेश्चन भी बढ़िया आता है और गलत भी नहीं होना चाहिए, याद करना ही है। हाँ, कंफ्यूजन तो बहुत होता है खैर। लेकिन याद रहना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव किसके समय? विजय सिंह। किसके समय? नाथ संप्रदाय का मान सिंह। नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय विजय सिंह, वैष्णव संप्रदाय। जबकि विदेशी शैली का प्रभाव पड़ा तख्त सिंह के समय पर। विदेशी शैली मैंने पहले ही बताई थी क्या? क्वेश्चन पूछ, अलवर। विदेश शैली का प्रभाव कौन शैली पर? अलवर। कौन सी? अलवर शैली पर विदेश शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। मेवाड़ शैली पर विदेश शैली का प्रभाव किसके काल में? स्वरूप सिंह। किसके? किसके? स्वरूप सिंह के टाइम पे पड़ा था। जबकि मारवाड़ में तख्त सिंह। मारवाड़ में, इस मारवाड़ शैली का विकास हुआ था मालदेव के काल में। किसके काल में? मालदेव। किसके? लेकिन स्वर्णकाल कहा जाता है जसवंत सिंह द्वितीय और मान सिंह। जसवंत सिंह और मान सिंह। स्वर्णकाल किसका है? जसवंत सिंह और मान सिंह। स्वर्णकाल किसका? जोधपुर शैली का विकास किसके काल में? मालदेव। किसके? स्वर्णकाल जसवंत सिंह मान सिंह। स्वर्णकाल। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली? जोधपुर शैली। कौन शैली? किस शासक के काल में? मान सिंह। किसके काल में? वैष्णव संप्रदाय का विजय सिंह। वैष्णव संप्रदाय का विदेश शैली का तख्त सिंह। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि विदेशी शैली का प्रभाव कौन सी शैली पर रहा था? अलवर शैली। कौन सी? मुगल शैली का प्रभाव कौन शैली? जयपुर। कौन सी? ऑप्शन में नहीं है। दो तीन और बची हैं, बोल दो। बीकानेर। जयपुर के अलावा यदि दूसरी रियासत जो थी जो मुगलों के साथ थी वो कौन सी थी? बीकानेर। जयपुर के अलावा मुगलों का साथ पक्ष देने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। तो बीकानेर शैली का भी प्रभाव। तबीयत सही नहीं है मेरी यार, लग रहा है। कौन आता फिर? हाँ,
पांडे सर वो उसी टाइम आएंगे, उसी टाइम आएंगे पांडे सर यार। मैं पिछले 4 घंटे पढ़ाया है अभी तक, मेरे को होश नहीं है मैं क्या पढ़ा के आया। रियलिटी है। और कोई मेरे से पूछे तबीयत क्या खराब है, तबीयत भी खराब नहीं है कुछ भी यार। हाँ, क्या बोल रहा है? जादू टोना कर। और कम से कम 8-10 दिन से यही सिचुएशन चल रही है। फिर तो पक्का है। लेकिन हाँ, अरे मैडम बीपी मोए चेक करे। अरे मैडम कते कच्छी ना है, गारंटी है। हम पे लग गई नजर, बैली घूमे नजर लग गई। बीमारी तो कुछ है, बीपी चेक करवा लिया मैंने। अरे एग्जैक्ट मिलता है 85/115। इससे अच्छा बीपी नहीं है दुनिया में किसी का। इससे अच्छा दुनिया में किसी का कोई बीपी नहीं है। बीमार नाम में तो दूर ही रहते, लेकिन हाँ, पता नहीं लेकिन हाँ। अब ये दुनिया में इस तरह की कोई ये तो क्या है, ये तो बेकार की बात होती है, नजर लग गई फलाना है वो, जादू टोनो करवा दियो, टोट को करवा दियो। हुआ करते थे, अब नहीं है सब। और फिर मेरे गण तो वैसे भी बहुत ऊंचे हैं, मेरे नहीं होता ये काम। कैसे पता चला? चीजें पता चल जाती है। ये चीज क्या है कि उनके ऊपर डिपेंड करती है, हम कल्चर वाले हैं, तो इतना तो। लेकिन मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा थकान फील कर रहा हूँ 15 दिन से। लगनी आज तो कतई मतलब मूड ही नहीं है। ना ना ना, टॉपिक तो हाँ, क्या बोल रही है? अरे वो लड़ते मेरे को छोड़ते वो तो, मेरे बाद क्लास है, पढ़ लो रे यार। अभी ये तो चित्रकला तो पूरी करवा देता हूँ फिर लिखा दूंगा। विकास किसके काल में माल गए? विकास किसके? स्वर्णकाल जसवंत सिंह मान सिंह। स्वर्णकाल मान सिंह के काल में कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा? विजय सिंह के वैष्णव संप्रदाय। विजय सिंह के। इसके प्रमुख चित्र हुआ करते हैं बेली, किशन, रुक्मणि, ख्यात। नाथ चरित्र। नंबर 1 कौन सा? बेली, किशन, रुक्मणि, ख्यात नंबर 1। नंबर 2 नाथ चरित्र। नंबर 2 प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं अमरदास। अमरदास, नारायण दास, विशन दास, शिवदास, रामा, नाथू, छज्जू, सैफू। नंबर 1 कौन है? अमरदास नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 8 सैफो। नंबर 8, नंबर 1 अमरदास। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5 रामा। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7 छज्जू। नंबर 7, नंबर 8 सैफो। नंबर 8 एक शैली है जैसलमेर शैली, जिसे 2 शब्द आपको याद रखने हैं। जैसलमेर शैली से 2 चीजें आपको याद रखनी है।
जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली से आपको ध्यान रखना है स्वर्ण काल। जैसलमेर शैली का चाय पिला देना है। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल है मूलराज द्वितीय। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल किसका है? मूलराज द्वितीय। किसका? जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल है मूलराज द्वितीय का। और जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। देखो मूमल एक गीत भी है, मूमल एक चित्र भी है, मूमल एक राजकुमारी भी है। मूमल एक गीत भी हुआ करता है, मूमल एक चित्र भी हुआ करता है, मूमल एक राजकुमारी भी है। तो जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल किसका? मूलराज द्वितीय। किसका? चित्र कौन सा? मूमल। चित्र कौन सा? जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय। चित्र किसका? मूमल। चित्र किसका? चलो लिख ही लो तुम यार पहले एक बार। लास्ट कौन सी थी जो पढ़ाई वो लिखा थी सब? लिखिएगा बीकानेर शैली। बीकानेर शैली इसका सर्वाधिक विकास इसका सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में हुआ। सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में हुआ। अनूप सिंह के काल में हुआ। अनूप सिंह ने अनूप सिंह ने चित्रकारों को सरंदी बीकानेर शैली के चित्रकार बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, जिन्हें उस्ताद कहते हैं। जिन्हें उस्ताद कहते हैं। जिन्हें उस्ताद कहते हैं। उस्ता कला और मथेरना कला उस्ता कला और मथेरना कला बीकानेर शैली की उस्ता कला और मथेरना कला बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। हेडिंग डालना उस्ता कला। उस्ता कला ऊंट की खाल पर ऊंट की खाल पर
खाल पर किया जाने वाला अलंकरण। ऊंट की खाल पर किया जाने वाला अलंकरण उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल पर किया जाने वाला अलंकरण उस्ता कला कहलाता है। ओके दे, उस्ता कला कहलाता है। हेडिंग डालो मथेरना कला। दीवार पर किया जाने वाला, दीवार पर किया जाने वाला दीवार पर किया जाने वाला देवी देवता, देवी देवता मानव विशेष का अलंकरण या मानव विशेष का अलंकरण। देवी देवता या मानव विशेष का अलंकरण मथेरना कला कहलाता है। मथेरना कला कहलाता है। प्रमुख रंग पीला। प्रमुख रंग पीला। प्रमुख वृक्ष आम। प्रमुख रंग पीला। प्रमुख वृक्ष आम। बीकानेर शैली का पहला चित्र, बीकानेर शैली का पहला चित्र भागवत महापुराण है। बीकानेर शैली का पहला चित्र भागवत महापुराण है, जो रायसिंह के काल में, जो रायसिंह के काल में चित्रित हुआ। जो रायसिंह के काल में चित्रित हुआ। रायसिंह के काल में चित्रित हुआ। बीकानेर शैली में, बीकानेर शैली में बीकानेर शैली में मुस्लिम चित्रकारों द्वारा, मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। इसमें, इसमें रेत के दौरों के चित्र, रेत के दौरे, रेत के दौरों के चित्र, फूल पत्तियों के चित्र, रेत के दौरों के चित्र, फूल पत्तियों के चित्र, दरबार के चित्र, दरबार के चित्र दिखाए गए हैं।
प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार रुकनुद्दीन, अली राजा, मुन्ना लाल, मुन्ना लाल, मुकुंद दास, मुन्ना लाल, मुकुंद दास। कौन सा रह गया? आमिर खां, आमिर खां लिख लो। अगली कौन सी है? अरे तेरी, चलो जोधपुर लिख लो पहले। जोधपुर शैली, नीचे और, जोधपुर शैली, इसका विकास, इसका विकास मालदेव के समय हुआ। इसका विकास मालदीव के समय हुआ, जबकि सर्वाधिक विकास जबकि सर्वाधिक विकास जसवंत सिंह और मान सिंह के समय हुआ। हेलो, अभी क्लास से निकल के फोन करूंगा। सर्वाधिक विकास जसवंत सिंह और मान सिंह के समय हुआ। जसवंत सिंह और मान सिंह के समय हुआ। मान सिंह के समय मान सिंह के समय इस शैली पर, मान सिंह के समय इस शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, जबकि विजय सिंह के समय जबकि विजय सिंह के विजय सिंह के समय वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। विजय सिंह के समय वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा तथा तख्त सिंह के समय तथा तख्त सिंह के समय तख्त सिंह के समय यूरोपियन शैली, यूरोपियन शैली या अंग्रेजी शैली का प्रभाव पड़ा। वीर जी ने, वीर जी, वीर बहादुर वीर जी ने वीर जी ने रागमाला सेट, एक तो है रागमाला, एक है रागमाला सेट। रागमाला, रागमाला सेट, रागमाला सेट का चित्र बनाया। रागमाला सेट का चित्र बनाया।
प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र बेली किशन रुक्मणी ख्यात, बेली किशन रुक्मणी ख्यात, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, अमरदास, अमरदास, नारायण दास, अमरदास, नारायण दास, विशन दास, विशन दास, शिवदास, शिवदास, रामा, नाथो, छज्जू, सैफू, रामा, नाथो, छज्जू, सैफू। आगे लिखो शैली, जैसलमेर शैली लिख लो। चलो, जैसलमेर शैली, इसका सर्वाधिक विकास, इसका सर्वाधिक विकास मूलराज द्वितीय के समय हुआ, मूलराज द्वितीय के समय हुआ। प्रमुख चित्र मुमल, प्रमुख चित्र मुमल। जैसलमेर शैली पर, जैसलमेर शैली पर न तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, जैसलमेर शैली पर न तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, ना ही विदेशी शैली का प्रभाव पड़ा। ना ही ना ही क्या लिखा है यहाँ, न तो मुगल शैली का पड़ा न विदेशी शैली का पड़ा, इसलिए इसे विशुद्ध राजस्थानी चित्र शैली, इसलिए इसे विशुद्ध राजस्थानी, विशुद्ध राजस्थानी चित्र शैली कहते हैं। हेडिंग डालना नागौर शैली, नागौर लिख लो पहले, एक साथ स्कूलों की हो जाएगी। नागौर शैली, इसका विकास, इसका विकास अभय सिंह के काल में हुआ, सॉरी अमर सिंह के काल में हुआ, अमर सिंह के काल में हुआ। जबकि सर्वाधिक विकास, जबकि सर्वाधिक विकास वक्त सिंह के समय हुआ, वक्त सिंह, हाँ वक्त सिंह,
बख्तर का रे हटा दो, बख्त रह जाएगा, बख्त सिंह के समय हुआ। यहाँ पर यहाँ पर पारदर्शी वस्त्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर पारदर्शी वस्त्र दिखाए गए हैं। पारदर्शी वस्त्र दिखाए गए हैं। आर एस अग्रवाल ने आर एस अग्रवाल ने इन्हें पर्सियन गाउन कहा, वस्त्र को। आर एस अग्रवाल ने इन्हें पर्सियन गाउन कहा। पर्सियन गाउन कहा। पर्सियन गाउन कहा। लिखूं? कॉपी भेज तेरी, ऐसे ही भेज दे तू, ऐसे ही। नहीं लिखा तूने पर्सियन? सही है। सही है, सही तो में। हाँ, पर्सियन नहीं होता, पर्सियन होता है। हाँ, आएगा। प्रसियन लिख रखा है, प्रसियन। पर्सियन, पर्सियन। पड़ोसी क्या बोल रहा है? रसियन लिखा है। पर्सियन गाउन कहा। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र, कुर्सी पर बैठी हुई महिलाएं, कुर्सी पर बैठी हुई महिलाएं बातचीत करती हुई महिलाएं, बातचीत करती हुई महिलाएं। प्रमुख चित्रकार, रुक गया। अरे जब बतराएगी फिर ऊपर से ईयर बोलिए, रुको। प्रमुख चित्रकार पूर्णाराम, पूर्णाराम, अर्जीराम, नेकराम, नेकराम। जोधपुर शैली में 2 लाइन और लिखनी है यार। ए एच मूलर लिखा दिया क्या? दुर्गादास राठौड़ का चित्र, तो लिखो ए एच मूलर ने, ए फॉर एप्पल, एच फॉर हॉर्स, जोधपुर में, जोधपुर में। ए एच मूलर ने जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। ए एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। इसमें अभय सिंह को नृत्य करते हुए चित्र दिखाया गया, जोधपुर शैली में ही। अभय सिंह को नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए चित्र दिखाया गया।
शेखावाटी शैली। क्या? नागौर में बुझे हुए रंगों का प्रयोग नहीं लिखा क्या नागौर में? नागौर शैली में है, इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। अभी नागौर में एक लाइन लिखनी है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। फीके रंग, शेखावाटी शैली। इसका सर्वाधिक विकास इसका सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय हुआ। सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय हुआ। शेखावाटी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पर जोगी हवेली भित्ति चित्रों के लिए, जोगी हवेली भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जोगी हवेली भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जोगी हवेली भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जिस पर चित्र देवा गुर्जर ने बनाए। जिस पर चित्र देवा गुर्जर ने बनाए। देवा गुर्जर ने बनाए। प्रमुख चित्र चीलगाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी। है कोई सी लिख ले। रेलगाड़ी, चीलगाड़ी, बैलगाड़ी। चीलगाड़ी क्या होती है? हेलीकॉप्टर। चीलगाड़ी नहीं जानती है। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार जयदेव, जयदेव तनसुख, जयदेव तनसुख बलराम, जयदेव तनसुख बलराम। हेडिंग डालना उनियारा शैली, उनियारा शैली, उनियारा शैली। इसका विकास सरदार सिंह के समय हुआ। इसका विकास सरदार सिंह के समय हुआ। लेकिन सर्वाधिक विकास
संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र राम लक्ष्मण। प्रमुख चित्र राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण सीता। प्रमुख चित्रकार अलग अलग है। प्रमुख चित्रकार धीमा, स्लो। धीमा मीर बख्श। हाँ स्लो। धीमा मीर बख्श उगमा। हाँ मीर बख्श उगमा। उगमा। धीमा मीर बख्श उगमा। धीमा का बोला था मैंने अंग्रेजी में स्लो। मीर बख्श उगमा। धीमा मीर बख्श उगमा। कौन सी रह गई अब? झालावाड़ लिख ली। झालावाड़। झालावाड़ शैली। इसका विकास। इसका विकास पृथ्वी सिंह के समय हुआ। इसका विकास पृथ्वी सिंह के समय हुआ। यहां अचलदास खींची की हवेली। हाँ क्लास में बोले थे। अचलदास खींची की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अचलदास खींची की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली में नदियों का संगम। नदियों का संगम तेंदुआ। तेंदुआ जानवर होता है ना। तेंदुआ के चित्र दिखाए गए हैं। नदियों का संगम तेंदुआ के चित्र दिखाए गए हैं। नाम लिखो एक अलग स्पेशली। गोवर्धन लाल। गोवर्धन लाल। नहीं आगे लिखो नाम। इसमें चित्रकार नहीं है। हाँ अरे एक लाइन में एक अक्षर लिख लो गोवर्धन लाल यार। हाँ जी।
गोवर्धन लाल, गोवर्धन लाल को बोलते हैं बाबा। भीलों का चतेरा, जगमोहन माथुरिया, अभी बताता हूं। जगमोहन माथुरिया जी। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लिख लो। मेरी इतनी हालत नहीं है कि आपकी बहस को सुन सकूं मैं। हेलो भाई में, हाँ ठीक है। जगमोहन माथुरिया गांव का, स्वानों का चितेरा। भूरीलाल, भूरीलाल भूरीलाल गांव का चितेरा, गांव का चितेरा, गांवों का चितेरा। अरे विलेज यार, तुम भी तगड़े अंग्रेज हुए रे यार। पर जैसे तुम करते हो ना, ऐसे ही मैं कर दूंगा फिर। अच्छा तुम तो कर दो और मैं नहीं करूं है, साले की शकल बिगाड़ दूंगा अभी। स्टाइल मार रहा है ज्यादा। तो बोल रहे हैं यार मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, खुद तो बदमाशी दे रहे हो। चित्रकार बोले तो चित्र बनाने वाला। इंसानियत का परिचय दिया करो। जब सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तुमको भी कोऑपरेट करना बनता है। और तुम मेरे से ज्यादा बेशर्म भी नहीं हो। लेकिन सेक्स रिली करने से मजा आता है क्या? किसी को कुछ बोल नहीं रहे कि यार स्थिति। सच बोलते हैं लेकिन लोग, स्टूडेंट को कितना ही कोऑपरेट कर लो, ये आपके अपने नहीं हो सकते। और ये सच भी है, तुमको कितना ही कोऑपरेट कर लो, तुम कभी कोऑपरेशन नहीं दिखा सकते जिंदगी में। चितेरा, चितेरा का मतलब है चित्र बनाने वाला। अब मैं भी तुमको फिर ऐसे ही याद कराऊंगा, जगमोहन माथुरिया कैसे स्वानों का चितेरा। और ना ऐसे याद कराता कि जिंदगी में कुछ भी हो जाता, स्वानों का चितेरा नहीं बोलते, भीलों का चितेरा नहीं बोलते। मैं भी याद करा दिया, भीलों का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल। स्वानों का चितेरा कौन है? जगमोहन माथुरिया। जगमोहन माथुरिया को स्वानों का चितेरा कहा जाता है, गोवर्धन लाल को भीलों का चितेरा कहा जाता है। मैंने आपको एक दो शैलियां बिना पढ़ाई लिखाई हैं, कौन कौन सी लिखाई हैं? शेखावाटी, शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली का विकास हुआ था जहांगीर के समय पर। ये तो मैंने बताई थी अभी यार, कि शेखावाटी शैली एकमात्र ऐसी शैली हुआ करती है जिस पर मुस्लिमों का नाम मिलता है। राजस्थान की सभी चित्र शैलियों पर राजपूत शासकों का नाम मिलता है सर्वाधिक विकास में, लेकिन
शेखावाटी शैली एक ऐसी शैली हुआ करती है जिस पर मुस्लिम शासकों का नाम मिलता है। शेखावाटी शैली का सर्वाधिक विकास शेखावाटी शैली के प्रमुख चित्र चील गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, गाड़ियां हुआ करती हैं। चील गाड़ी प्लेन को बोलते हैं। नागौर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था वक्त सिंह के समय। नागौर शैली का विकास हुआ था अमर सिंह के समय, लेकिन नागौर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था वक्त सिंह के समय। नागौर शैली का विकास किसके समय? अमर सिंह। किसके समय? अमर सिंह। स्वर्णकाल वक्त सिंह। स्वर्णकाल सर्वाधिक विकास किसके समय? अमर सिंह, वक्त सिंह। किसके समय? स्वर्णकाल किसका? अमर सिंह। स्वर्णकाल अमर सिंह के समय पर इसका स्वर्णकाल हुआ था। अमर सिंह के समय विकास हुआ था, वक्त सिंह के समय स्वर्णकाल हुआ था। बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। फीके रंग, जो रंग फीका पड़ जाता है ना उसको बोलते हैं बुझे हुए रंग। गांव नहीं बोलते हैं कि फीका रंग है तो बुझा हुआ रंग हुआ करता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नागौर में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। नागौर शैली में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली? नागौर शैली। कौन सी? नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। या फिर एक क्वेश्चन आता है दूसरी से, पारदर्शी वस्त्र कौन सी शैली है? नागौर शैली। पारदर्शी वस्त्र नागौर शैली में दिखाए गए हैं। जिन पारदर्शी वस्त्रों को क्या कहा जाता है? पर्शियन ग्राउंड। क्या कहा? पर्शियन ग्राउंड। पारदर्शी वस्त्र दिखाए गए हैं जिन पारदर्शी वस्त्रों को पर्शियन गाउन कहकर संबोधित किया जाता है। पर्शियन गाउन किसने कहा? आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का नाम तुमने सभ्यताओं में भी पढ़ा होगा। पढ़ा था क्या? पढ़ा था? कौन सी सभ्यता में पढ़ा? क्या पढ़ा था? आर.सी. अग्रवाल। वो आर.सी. अग्रवाल था, ये आर.एस. अग्रवाल है। ठीक है, सभ्यताओं में पढ़ा था हमने। ऐसे ही आएंगे, देखना सब मिलते जुलते आएंगे आपस में, ऐसे लगेंगे ये यहाँ भी पढ़ा और ये यहाँ भी पढ़ा। वो हुआ करता है आर.सी. अग्रवाल, ये हुआ करता है आर.एस. अग्रवाल। और आर.एस. अग्रवाल ने पारदर्शी वस्त्रों को क्या कहा था? पर्शियन गाउन। क्या कहा? शेखावाटी किसके काल में? जहांगीर। किसके? नागौर शैली अमर सिंह। नागौर शैली स्वर्णकाल वक्त सिंह। स्वर्णकाल बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली? नागौर शैली। कौन सी? पारदर्शी वस्त्रों को क्या कहा? पर्शियन गाउन। क्या कहा? पारदर्शी वस्त्र यहां से प्राप्त हुए थे जिन्हें पर्शियन गाउन कहकर संबोधित किया गया। एक शैली थी उनियारा शैली। उनियारा शैली, और उनियारा शैली का विकास हुआ था सरदार सिंह के काल में। उनियारा शैली का विकास किसके काल में? सरदार सिंह। किसके काल में? लेकिन सर्वाधिक विकास हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। सर्वाधिक विकास किसके काल में? संग्राम सिंह द्वितीय। और राम लक्ष्मण मतलब भगवान से संबंधित चित्र हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान। अब इनमें आपस में दो नाम कोई से भी दे सकता है या तीन दे सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, या राम, सीता, राम, लक्ष्मण का चित्र कौन सी शैली? उनियारा शैली। कौन सी? क्वेश्चन ध्यान रखना, वह चित्र शैली कौन सी जिसमें मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे? बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली में चित्रकार थे मुस्लिम और चित्र बनाए गए थे हिंदू देवी देवताओं के। उनियारा शैली का विकास किसके काल में? सरदार सिंह। किसके? स्वर्णकाल था संग्राम सिंह द्वितीय। स्वर्णकाल किसका? संग्राम सिंह द्वितीय। स्वर्णकाल किसका? तो राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध राजस्थानी शैली किसको कहा गया? जैसलमेर। कौन सी? क्योंकि किसी ना किसी शैली के ऊपर राजस्थानी का मुगल का प्रभाव पड़ा था, या मुगल का नहीं पड़ा तो
विदेशी का प्रभाव पड़ा था। लेकिन राजस्थानी चित्रकला की जैसलमेर शैली एक ऐसी शैली थी जिस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। ना तो उस पर विदेशी का प्रभाव पड़ा, ना उस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। विदेशी बोले तो अंग्रेजी। ना तो उस पर अंग्रेजी शैली का प्रभाव पड़ा था और ना उस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। इसलिए बूंदी शैली को राजस्थानी चित्र सॉरी जैसलमेर शैली को राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध शैली कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध शैली कौन सी है? जैसलमेर शैली। कौन सी? तो शेखावाटी किसके समय? जहांगीर। किसके समय? नागौर अमर सिंह। नागौर। स्वर्णकाल भक्त सिंह। स्वर्णकाल। बुझे हुए रंगों का प्रयोग। नागौर शैली। कौन सी? पारदर्शी वस्त्र कहां से? नागौर शैली। कहां से? क्या कहलाए? पर्शियन गाउन। क्या कहलाए? पुनियारा शैली किसके समय? सरदार सिंह। किसके समय? स्वर्णकाल संग्राम सिंह द्वितीय। स्वर्णकाल राम लक्ष्मण सीता हनुमान के चित्र कौन सी शैली? कौन सी? ये तुम्हारे राजस्थानी चित्रकला की शैली है। क्या चीज? कोटा शैली नहीं बताई? लिखा दी? कोटा शैली। कोटा शैली में देखो, बाकी सभी शैलियों में राजकुमारों को राजाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। सभी शैलियों में राजा और राजकुमारों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। लेकिन कोटा शैली एक ऐसी शैली है जिसमें रानी और राजकुमारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। राजस्थानी चित्रकला की सभी शैलियों में राजा और राजकुमारों को मतलब पुरुषों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यह राजस्थानी चित्रकला की एक ऐसी शैली है जिसमें रानी और राजकुमारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसलिए कोटा शैली को शिकारी शैली कहते हैं। कोटा शैली को क्या बोलते हैं? शिकारी शैली। क्या बोलते हैं? कोटा शैली को शिकारी शैली कहा जाता है। इसका भी स्वर्णकाल हुआ करता था, उम्मेद सिंह का काल। स्वर्णकाल किसका काल था? उम्मेद सिंह। किसका? स्वर्णकाल हुआ करता था उम्मेद सिंह का काल। इसका प्रमुख रंग था नीला। रंग कौन सा? नीला। कौन सा? वृक्ष हुआ करता था खजूर। वृक्ष कौन सा? खजूर। कौन सा? स्वर्णकाल उम्मेद सिंह। स्वर्णकाल रंगे नीला। रंगे वृक्षे खजूर। वृक्षे। कोटा शैली को क्या बोलते? शिकारी शैली। क्या बोलते? अब महिला शिकार करने के लिए जाएगी तो देसी तरीके से याद करो। शिकार करने जाएगी तो कहीं शिकार करने का ही कांटा लग गया, पैर में कांटा लग गया तो कांटे को निकाल रही है। कांटा लग गया तो पसीना पहुंचेगा, पसीना आएगा, पसीने को पहुंच रही है, पसीने को पहुंच रही है तो कांटे निकालती हुई महिलाएं, शिकार करती हुई महिलाएं, पसीने पहुंचती हुई महिलाएं कौन सी शैली में है? कोटा शैली। कौन सी? कोटा शैली के चित्रकार हुआ करते हैं डालू। अबे डालू बहुत परेशान करेगा आपको। एक लाइन लिखो, नोट डाल के लिख लो लास्ट में, बूंदी में बूंद नोट डाल के लास्ट में लिख लो। रतिराज ने 1 मिनट देना। एक मिनट। रतिराज ने रसराज का चित्र बनाया था। रतिराज ने रसराज का चित्र बनाया था। रसराज का चित्र बनाया था जो जोधपुर शैली
तथा बूंदी शैली का है। बूंदी शैली का है। बूंदी शैली में चित्रकार नहीं लिखा है क्या? जोधपुर शैली पर्टिकुलर राजा का नाम आएगा दोनों के अंदर। यदि राजा का नाम नहीं आया राजेश, तो फिर नाथ संप्रदाय का आएगा। लिखो बूंदी शैली के चित्रकार। सुरजन, 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 रामलाल, सुरजन, रामलाल, अहमद, अहमद। देखिएगा, रतिराज, रतिराज नाम के व्यक्ति ने एक चित्र बनाया था, रतिराज रसराज का, जो जोधपुर शैली में भी है और बीकानेर शैली में। बूंदी शैली को क्या सॉरी कोटा शैली को क्या बोलते हैं? शिकारी शैली। क्या बोलते हैं? स्वर्णकाल। उमेद सिंह, स्वर्णकाल। रंगे नीला, रंगे वृक्षे खजूर, वृक्षे। अब इसमें शिकार के चित्र, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया, तो शिकार के चित्र दिखाए गए हैं। कांटा निकालती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं, पसीने पहुंचती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं। प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं लच्छी राम, डालो, नूर मोहम्मद, रामलाल भी आता है इसमें। प्रमुख चित्रकार कौन है? लच्छी राम नंबर 1, लच्छी राम नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 नूर मोहम्मद, नंबर 3 कौन सी शैली? कोटा शैली। कौन सी? बोल के सुनाओ मुझे एक बार। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसका? सावन सिंह। किसका? सावन सिंह को क्या बोलते? नागरीदास। क्या बोलते? उदयपुर मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसका? जगत सिंह तथा किसका? नाथद्वारा का राज सिंह, नाथद्वारा का, नाथद्वारा का, देवगढ़ का जय सिंह, देवगढ़ का, चावंड का अमर सिंह, चावंड का, चावंड का, कोटा का उमेद सिंह, कोटा का, बूंदी का, बूंदी का, जयपुर का प्रताप सिंह, जयपुर का, अलवर का विजय सिंह, अलवर का, अलवर का, जैसलमेर का मूल राजनीति है, जैसलमेर का, बीकानेर का अनूप सिंह, बीकानेर का, बीकानेर का। मेवाड़ का रंग कौन सा? परमानंद चायल, परमानंद की अनुभूति होती है भैंस का दूध पीने से, इसलिए भैंसों का चितेरा। ठीक है, क्या क्या लिखा है? मेवाड़ का रंग लाल नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, आता भी नहीं। में किशनगढ़ का रंग कैसा? सफेद और गुलाबी। कैसा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? नाथद्वारा का रंग कौन सा? हरा और पीला। कौन सा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? मेवाड़ का रंग है लाल, वृक्ष है कदम्ब। मेवाड़ शैली का रंग कौन सा है? लाल, वृक्ष कौन सा? कदम। वृक्ष कौन सा? बूंदी का रंग कौन सा? सुनहरा। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? खजूर। वृक्ष कौन सा? कोटा का रंग कौन सा? नीला। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? खजूर। अब तक के आए हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली के दो पात्र हैं। सावन सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से? किशनगढ़ शैली। कौन सा? चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र किसने बनाया? अमरदास। किसने? किसने? बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली? नागौर शैली। कौन सी? किस शैली को पशु पक्षी शैली कहते? बूंदी शैली। कौन सी? किस शैली को शिकारी शैली?
कौन सी मिश्रित शैली कौन सी? देवगढ़। कौन सी? जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ के मिश्रण से कौन सी बनी? देवगढ़। कौन सी? कौन सी? मैंने अभी नारी सौंदर्य नहीं लिखा है तुमको, पशु भी नहीं लिखा है। प्रत्येक शैली के पशु भी हैं अभी तो। प्रत्येक शैली का अपना अलग नारी सौंदर्य है, प्रत्येक शैली का अपना अलग पशु है, प्रत्येक शैली का अपना अलग पक्षी है। आंखें वो नारी सौंदर्य में आ गए ना। प्रत्येक शैली का अपना अलग वृक्ष है, प्रत्येक शैली का अपना अलग रंग है। अभी लिखा दूंगा। तो पारदर्शी वस्त्र कौन सी शैली में? कौन सी? आदम कद चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? विदेशी शैली के प्रभाव से कौन सी? कौन सी? कौन सी? आदम का चित्र कहां पर है? जयपुर। कहां पर? ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र किसने बनाया? साहेबराम। किसने? चितेरों की ओवरी कहां पर? उदयपुर। कहां पर? क्या बोलते? तस्वीरों कारखाना। क्या बोलते? कृष्ण और यशोदा का प्रेम भाव चित्रण कौन सी शैली? नाथद्वारा शैली। कौन सी? निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव कौन सी शैली पर? किशनगढ़ शैली। कौन सी? कौन सी? वल्लभ संप्रदाय का कौन सी? नाथद्वारा शैली। कौन सी? जंगली सुअर का शिकार करते हुए कौन सी शैली? बूंदी। कौन सी? बूंदी। कौन सी? उम्मेद सिंह को दिखाया ना, उम्मेद सिंह को जंगली, तुमने अभी तक पढ़ी ना थ्योरी, तो तुमको ऐसे बोर सा लग रहा था, लेकिन अब जैसे एक एक क्वेश्चन करोगे ना, सारे आएंगे तुमको, सब आएंगे, क्योंकि मैंने याद तो आपको सारे करवा दिए हैं। जंगली सुअरों का शिकार करते हुए कौन शैली? बूंदी शैली। कौन सी? अंग्रेजी दंपत्ति पियानो बजाते हुए कौन शैली? बूंदी शैली। कौन सी? कौन शैली? राम लक्ष्मण सीता मैया के चित्र कौन शैली? उनियारा शैली। कौन सी? कौन सी? ढोला मारू कौन सी शैली? चावंड। कौन सी? ऑप्शन में नहीं तो मेवाड़, ऑप्शन में तो जोधपुर। कौन बोला? तू बोली? सही है, जोधपुर शैली का भी चित्र ढोला मारू है ना। ढोला मारू जो है वो चावंड शैली का भी है, उदयपुर शैली का भी है, जोधपुर का भी। अभी सेकंड ग्रेड में आया था एक क्वेश्चन, तो उसमें जोधपुर और चावंड ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन में मेवाड़ था वहां। तो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी अपन गीत पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में लोक संगीत है, और लोक संगीत में आपको गीत पढ़ेंगे अपन, तो वहां गीतों में पढ़ेंगे गीत भी है ढोला मारू। ढोला मारू एक नृत्य, सॉरी ढोला मारू एक गीत भी है, ढोला मारू एक चित्र भी है। राजस्थान में दो गीत जो श्रृंगार गीत हुआ करते हैं, एक तो ढोला मारू और एक मूमल, दोनों ही श्रृंगार गीत हुआ करते हैं। ढोला मारू गीत प्रसिद्ध हुआ करता है सिरोही का, गीत प्रसिद्ध हुआ करता है सिरोही का। मूमल गीत भी है, मूमल चित्र भी है, और दोनों कहां के हैं? जैसलमेर। कहां के? काली मोटी रेखाओं का प्रयोग कौन सी शैली? मेवाड़। कौन सी? सर्वाधिक रेखा बूंदी, सर्वाधिक रेखा बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर, बड़े बड़े पोर्ट्रेट दसलो चित्रान अलवर, दसलो चित्रान। किस चित्रकार ने हाथी दांत पर चित्रण किया था? मुझे भी नहीं पता। गुलाब चंद दंगोकनपट्टी हवाले किसने किया? मूलचंद। किसने बताया था क्या? तेल से चित्र देख, अभी भी ना पाया होगा। सत्यनारायण। तेल से चित्र किसने बनाए? सत्यनारायण। तेल से चित्र दो तरह के लोग, एक तो वो जो पढ़ते हैं कतई बदमाशी नहीं करते, वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक वो जो बदमाशी करते हैं, फालतू में बोलते हैं, बुरे लगते हैं। एक वो जो पढ़ते हैं और मन चले भी होते हैं, बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। ये रही, ये रसियन, अरे रसियन नहीं प्रसियन है, तुम गलत सुनते हो। ये पहले बीच में बोलता था तो मेरे को पसंद नहीं आता था, ये मैंने इसको एक बार डांट भी दिया था,
लेकिन फिर क्वेश्चंस पूछे तो इसने जवाब दिए, तो लगा कि ये पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जब बोलता है ना तो उसको मैं माफ कर देता हूँ, मैं माफ किया, चल तू भी क्या याद करेगा रसियन बाबू। तो सब तेल से चित्र किसने बनाए थे? सत्यनारायण। किसने? कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर शैली में तेल से चित्र बनाए गए हैं। अब बात करते हैं अपन आपके, एक बार सिलेबस देना मेरे को, देना क्या, शायद तुम्हारे गीत तो है ही है, संगीत, संगीत है, पढ़ा बता देता हूं। आपने अक्सर देखा होगा, बात ही कर रहा हूं आज तो, मैं कल याद कराऊंगा आपको, तबीयत सही रही तो ही आऊंगा, बना नहीं आऊंगा। अक्सर गांव में एक कल्चर चलती थी पहले, श्रावण के महीने में झूला झूलते थे, महिलाएं झूला झूलती थी। आजकल नहीं झूलती है, ना के बराबर है, झूलती भी होंगी खैर। हाँ जी, बाकी पहले श्रावण के महीने में, और अपने राजस्थानी संस्कृति में ऐसे कहा जाता था कि प्रियतम की सबसे ज्यादा याद जो आती थी ना, वो श्रावण के महीने में आती थी, बरसात के मौसम में आती थी। श्रावण के महीने में प्रियतम को याद करते हैं। अब प्रियतम को जब याद किया जाता है तो प्रियतम को याद करते हुए जो गीत गाए जाते हैं प्रेमिका द्वारा, वो विरह गीत कहलाते हैं। क्योंकि एक प्रेमिका दूर बैठे हुए अपने प्रेमी को याद कर रही है, और दूर बैठे हुए प्रेमी को याद कर रही है, और दूर बैठे हुए प्रेमी को याद करते हुए परेशान होकर गीत गा रही है, वो विरह गीत। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विरह गीत कब गाए जाते हैं? श्रावण, या तो श्रावण शब्द मिलेगा या वर्षा ऋतु मिलेगा, क्योंकि बरसात श्रावण के मौसम में ही आती है। या तो श्रावण का महीना मिलेगा या वर्षा ऋतु मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रियतम को याद करती है। मैं देसी तरीके से बात करता हूँ, अपन जब गांव में रहते थे, है ना, गांव में जब रहते थे तो कौवा घर पे आ जाता था, है, काऊ काऊ करता था, तो अपन सोचते थे कोई मेहमान आ रहा है, सोचते कोई मेहमान आ रहा है, अपन को उसको उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, ऐसे बोलते थे। माँ सोचती थी, मतलब नवविवाहित लड़की यदि प्रियतम पास में है तो सोचती थी मेरा भैया आ रहा होगा, क्योंकि वो अपने भाई का इंतजार करती है। और यदि प्रेमी दूर हुआ करता है तो वो अपने प्रियतम को याद करती है कि आ रहे होंगे। वो गाती थी, उड़ उड़ रे मारे काला रे कागला, जद तो जावला पिया जी घरे आवला, काले कौआ उड़ जा। सर आधा खिला हुआ गुलाब क्यों देते? आधा खिला हुआ गुलाब होता है वो प्रेम का प्रतीक माना गया है, और पूरा खुला हुआ जो दिया जाता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। दोनों का प्रतीक अलग अलग हुआ करते हैं। तो प्रेमी के साथ शांति चाहता है या प्रेम चाहता है? तो शांति चाहे तो माही अदाना, पता नहीं ये लड़की नहीं है लड़का है, लड़के ने लड़की के नाम से आईडी बना रखी है, लड़की है, तू जानती है इसको? लड़की है। हाँ तो बेटा ये जो पूरा खिला हुआ फूल होता है ना, ये शांति का प्रतीक होता है, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा ये तो लड़का ही है। अच्छा रियल नाम माया गुर्जर है। अच्छा ई बेटी नहीं, आ गई समझ में? पूछ ले, पूछ ले सही, अरे पूछ ले। ये बल्ली स्टोनोग्राफी मतलब अब मैं क्या करूं? इंडियन हिस्ट्री वाले सर बताएंगे। ये इंडियन हिस्ट्री में हाँ राजस्थान के पेपर में लगा। अब वो लग गया तो तू बता क्या क्वेश्चन है। और एक ये क्या होता है? दूध या ये राजस्थान हाँ क्या समझा? ये था दो चार मिनट से, और एक ये पूछा है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है हाँ तो आएंगे तो ये रख ले सबको। खत्रिया पढ़ा दी, ये परंपराएं पढ़ा दी। कल्चर में हाँ। खत्री का ही माप भैया हिस्ट्री में आवेगा। 84 खम्भों की, 80 खम्भों की, रसिया की छतरी, देवकुंड की छतरी, चारवा की छतरी। अरे अभिलेखन के भी संबंध है हाँ और कुछ इनके बारे में टॉपिक तो आने तो यार।
है ना। और भी जो ये तेरी हाँ तो पूछ। छतरी तो देखा हाँ, आपने, देखो। ये कल्चर आएगी भी, परंपरा डोडिया क्या है और फिर ये महिलाओं ये का। आपने जैसे मतलब कुछ बताया जो हमने कर दिया, ये कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ आइडिया, तो इनके बारे में थोड़ा अरे ये इंडियन हिस्ट्री का है, लिपियां आती हैं। हाँ लिपि आती है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमैक लिपि, सब सारी आती है। हाँ अशोक के जब शिलालेख पढ़ोगे ना तब बताएंगे गुरुजी आपको, इंडियन हिस्ट्री वाले ना, पूरब से। अभी तो हम बहुत सारे नहीं आएंगे, अब बहुत सारे आएंगे, लप्पा लप्पी, आट्यो साट्यो, बड़ी परला, उनंदी, अनुवेदा, जीवन, पावना, देवला, बटेबड़ा, कल्चर है ये, राजस्थान की कल्चर है। कल्चर बोले तो शब्दावली। महिलाओं की ओढ़नी के प्रकार आएंगे, वेशभूषा पढ़ेंगे जब, ओढ़नी बहुत सारी होती है, अक्षरंगी ओढ़नी होती है, एक तो अरे तारा भात की तो नॉर्मल है, इनको सब जानते हैं। एक तो होती है बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर भी दो कंडीशन आ जाएंगी, लड़के के कलर के अवसर पर अलग पोंचा, लड़की के अवसर पर अलग पोंचा है। पोंचा है पीला अलग है, लाल अलग है, सतरंगी अलग है। परंपराएं राजस्थान की वेशभूषा है, विरासत है। आगा पेपर है सब में कही है, तो क्वेश्चन भी गलत डाला है, तुम्हारे सिलेबस में शिलालेख है ही नहीं है, डाल क्यों दिया। इंडियन हिस्ट्री में भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में भी शिलालेख नहीं है तुम्हारे, लेकिन अशोक से संबंधी कोई डाल दिया होगा, मौर्य काल है ना इसलिए डाल दिया होगा। भारत में पहली बार शिलालेखों के माध्यम से शिक्षा का जो प्रचार हुआ था ना, वो मौर्य काल में हुआ था और अशोक ने करवाया था। अब तो पूछ रहा है तो बता देता हूँ, बाकी मेरा कोई संबंध नहीं है, दीपक सर बता देते आपको। अशोक के जो शिलालेख हुआ करते थे ना, उनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि, लेकिन अशोक के दो अलग लिपि अभी प्राप्त हुई थी, एक तो खरोष्टी और एक अरमाई। सिर्फ इस लिपि में 4 ही शिलालेख मिले थे, गुरुजी नाम बता देंगे उनको, मेरे को 2 के नाम याद है, 2 का यार नाम याद नहीं आ रहा। 4 शिलालेख जो है वो खरोष्टी और अरमाइक में भी मिले थे। अब ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक का अंतर क्या क्या हुआ करता है, अपन जो लिखते हैं ना एक प्रकार से, ये ब्राह्मी है, ये खरोष्टी है, ये अरमाइक है। मैंने आपको एक सभ्यता बढ़ाई, सिंधु घाटी सभ्यता, सरपीला कारगो वो है, ठीक है। चलो अपन तो अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो गीत सबसे ज्यादा अपने प्रेमी को याद किया जाता है ना, सबसे ज्यादा अपने प्रेमी को याद करते हैं कौन से महीने में, तो राजस्थान में सर्वाधिक विरह गीत जो गाए जाते हैं, तूने बचा लिया इस छोरी को, सर्वाधिक विरह गीत जो गाए जाते हैं ना वो कौन से महीने में गाए जाते हैं, श्रावण में। लेकिन थोड़ा सा टाइम है तुमको, वो बता देता हूं। शादी हो जाती है, शादी हो जाती है जब पहली बार लुगाई को लेने के लिए जाते हैं ससुराल, है ना। जब पत्नी को लेने के लिए जाते हैं तो एक तो खुद दूल्हा जाता है ना। राजस्थानी कल्चर में पहले नियम होता था कि बड़े भाई अक्सर नहीं जाते थे, गांव में तो आज भी नहीं जाते, लेकिन शहरों में तो सब कुछ होने लग गया है। बड़ा नहीं जाता, छोटे चले जाते हैं। अब उस मेहमान के लाड चाव में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं पावना। क्या कहलाते हैं, पावना। लेकिन वो पावना स्पेशली मेहमान के लिए है ना। मेहमान पहली बार लेने के लिए जब गए, 5-7 लोग गए साथ में, उस समय तो गीत गाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोबारा जब गया तो भी गाए जाते हैं गीत। क्या कहलाते हैं, पावना। मेहमान के लाड चाव में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, पावना। क्या कहलाते हैं। लेकिन जब मेहमान जाता है उसके साथ में और लोग भी जाते हैं, और लोग जाते हैं, तब उनको देते हैं गाली, या कारी वुड सटवारी के पेंट में डॉट 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 है गाली। जिन गाली गीतों को बोलते सीटने, गाली गीतों क्या बोलते हैं, सीटने। क्यों उठ बैठे और ले लेते हैं, तो तुमने खूब सुने होंगे वो गाली गीत। गाली गीत क्या कहलाते हैं, सीटने। क्या कहलाते हैं, मेहमान के लाड़ चाप में गाए जाने वाले गीत पावना। क्या कहलाते हैं, गाली गीत। क्या कहलाते हैं, सीटने। क्या कहलाते हैं। अब तुमने देखा होगा, मैंने 1-2 बार वैसे बताया है कि महिलाएं खतरनाक होती हैं, नौटंकी करती हैं गजब की। कैसे, जैसे कई बार गीत गाने जाती है ना, शादी जब होती है तो शादी से पहले गीत गाए जाते हैं। लड़के की शादी के गई होंगी तुम गीतों का बुलावा देने, नहीं गई,
गीतों का बुलावा देने जाते हैं ना, नहीं गई? लड़के की शादी के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, बन्ना नहीं है? शाम को गाए जाते हैं, गीतों का बुलावा देने जाते हैं, चाची बन्नान को बुलाया है या बन्नियों का बुलाया है। क्यों? लड़के की शादी के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, बन्ना। दूर का एक बेटे पास में आ जा, तो बाप वो तो खिसक जी बतरा ले जब तक। लड़के की शादी के अवसर पर गीत गाए जाते हैं बन्ना, और लड़की की शादी पर गीत गाए जाते हैं बन्नी। लड़के की शादी पर गाए जाने वाला गीत कौन सा? बन्ना। और लड़की की पर बन्नी, बन्ना और बन्नी। तुमने देखा होगा लुगाइयां बोलती हैं उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। एक जनी स्टार्ट करती है उठाना, फिर बाकी की और उठाना शुरू कर देती हैं। नाम पड़ गया बन्ना और बन्नी। लड़के की शादी पर गाए जाने वाले बन्ना, लड़की की शादी पर गाए जाने वाले बन्नी। अब लड़की की शादी चल रही थी। आजकल शादियां शहरों से होने लग गई। पहले शादियां होती थी गांव से। अब मैं अभी तो वैसे ही बताता हूँ। शादी के अवसर पर तुमने देखा होगा अपनी दादी अम्मा या ताई चाची बड़ी बूढ़ी कोई भी सुबह 4 बजे उठ जाती थी। जल्दी उठ जाती है सुबह सुबह, और जल्दी उठने के बाद गीत गाना शुरू करती है। जल्दी उठने के बाद में गीत गाना शुरू करती हैं। अपन जब तक सोए रहे होते हैं तब तक गीत शुरू हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं कुकड़ी। क्या बोलते हैं? कुकड़ी। अब बाद में पूछोगे गुरुजी एक आध तो बता देते। कुकड़ी। अब तू, मैं पढ़ा रहा हूं गीत और तू पढ़ के आएगा कुकड़ी रिवाज, और मैं बताऊंगा नहीं कुकड़ी रिवाज क्या होती है या कुछ भी हो। मैं बता रहा हूं कुकड़ी एक प्रथा भी होती है। जाति सूचक शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा। कुकड़ी एक प्रथा भी हुआ करती है, और वो कुकड़ी प्रथा मुझे नहीं पता क्या होती है। कुकड़ी एक गीत भी हुआ करता है। शादी के अवसर पर क्वेश्चन पूछे जाए, रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाता है? कुकड़ी। शादी के अवसर पर सुबह गाए जाने वाले गीत भी क्या कहलाते हैं? कुकड़ी। स्थानीय भाषा में गांव बोलते हैं कुकरा। कुकरान के गीत बोले ना सुबह, वो कुकड़ी होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? कुकड़ी। देखो एक लड़की है जिसकी सगाई तो हो गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। सगाई तो हो चुकी है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। वो अपने प्रियतम को याद कर रही है। वो अपने प्रियतम को याद कर रही है और अपने प्रियतम को याद करते हुए गीत गाती है मोरिया। वह लड़की जिसकी शादी तो हो चुकी है, सगाई तो हो चुकी है, लेकिन शादी में अभी देर है। शादी में अभी समय हुआ करता है, शादी नहीं हुई है। उस समय वो कौन सा गीत गाती है? मोरिया। कौन सा? कल बताऊंगा ये सारे में आप।